बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ देगी मतंजन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। देगी मतंजन खाने में जितना टेस्टी है, बनाने में उतना ही आसान है। आप इन्हें स्वीट राइस भी कह सकते हैं और मीठे चावल भी कहते हैं इन्हें। आप इन्हें दावतों में भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये डेजर्ट बनेगा। देगी मतंजन रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले चावल लिए हैं। चावल मैंने सेला लिया, इनको अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिया है। जितनी देर ये चावल भीगे रहेंगे उतने ही अच्छे खिले खिले और फुले हुए बनेंगे। ज़र्दा हो या मतंजन, इनके लिए सेला चावल ही बेस्ट रहते हैं। और ये देखिए जी, मैंने चावलों को भिगो दिया हुआ है 1 घंटा पहले ही। मतंजन में इस्तेमाल होने के लिए आपने 3 फूड कलर लेने हैं। आपने एक बाउल में 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी डालना है और उसके अंदर सबसे पहले आपने ग्रीन कलर ऐड कर देना है। आपके पास अगर ड्राई पाउडर में कलर हैं फूड तो वो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अंदर ग्रीन कलर के डालने हैं, उसे मिक्स करके साइड पे रख देना है। ज़र्दा कलर आपने डालना है, मेरे पास पाउडर में था तो इसका भी ½ टी स्पून या 2 चुटकी आपने डाल के इसे मिक्स करके रख देना है। और तीसरे बाउल में आपने रेड कलर डालना है, इसके भी 3 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल के आप मिक्स करके इसे साइड पर रख दें। और ये देखो जी, तीनों कलर मिक्स हो गए हैं। आपने ये काम चावलों को बॉईल करने से पहले रेडी करके रखना है। इन तीनों कलरों को आपने साइड पे रख देना है। इसके बाद आपने एक बर्तन लेना है, चावल बॉईल करने के लिए पानी डाल दें और उसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दें। ऑयल डालने से ये होगा कि चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और इसे पकने के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद पानी पक जाएगा। तो ये देखिए जी, पानी पक गया। अब इसके अंदर आपने सेला चावल डाल देने हैं और इनके पकने का वेट करना है। चावलों को आपने फुल बॉईल करना है, इनको 99% तक आपने पकाना है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं और फूले फूले लग रहे हैं। तो अब आपने इनको स्टेन कर लेना है। यहाँ पर जो हमने फूड कलर रेडी किए थे उनके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब आपने बॉईल किए हुए चावल डाल देने हैं और इन्हें मिक्स करके साइड पे रख देना है। तमाम कलर में आपने 2 टेबलस्पून के करीब वाइट चावल डालने हैं और इनको मिक्स कर देना है। पहले मैंने रेड कलर में चावल डाले हैं, अब मैं ग्रीन कलर में चावल डालूंगी और इन्हें मिक्स करके साइड पे रख दूंगी। अब इसके बाद येलो कलर में चावल डालेंगे और इसको मिक्स करके रख देंगे। और देखो, इन तीनों कलरों के चावल रेडी हो गए हैं और इन्हें साइड पे रख दें। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि एक बर्तन लें, उसके अंदर आपने घी डालना है। 4 टेबलस्पून के करीब आप घी डाल दें और यहाँ पर इसके अंदर 2 अदद इलायची और 3 अदद लौंग डाल दें। इनसे इनका जायका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और मज़े का होगा। बहुत ही यम्मी से ये मतंजन पुलाव रेडी होगा। जैसे ही इनकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। मैंने 1 कप के करीब चीनी ली थी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। चीनी को थोड़ा सा भूनेंगे, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। और देखिए जी, चीनी का कलर हो गया है थोड़ा सा चेंज। तो यहाँ पर इसके अंदर 2 कप के करीब मैं दूध डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। चीनी अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो जाए, उस वक्त तक इसे पकाएंगे। देखिए जी, चीनी अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो गई है, दूध में बॉयल आ गया है। तो अब इसके अंदर हमने जो बॉयल किए हुए चावल थे वो ऐड कर देने हैं। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू वाला ज़बरदस्त सा देगी मतंजन रेसिपी ये रेडी होगी। देगी मतंजन ज़र्दा रेडी होगा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिएगा। चावलों को डालने के बाद हमने जो कलर में चावल मिक्स करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर के चावल डाले हैं।
इसके बाद ऑरेंज कलर वाले चावल डाले हैं, येलो कलर वाले, जर्दा कलर वाले चावल डाले हैं। अब इसके अंदर रेड कलर वाले चावल ऐड करेंगे। और ये देखें जी किस कदर माशाल्लाह से खूबसूरत ये कलर हैं। ये देगी मतंजन इतनी ज़बरदस्त और इतने कमाल की ये रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर कुछ मुरब्बा अशरफियाँ डाल देंगे। इनको मैंने धोकर रख लिया हुआ है। मुरब्बा अशरफियाँ डालने के बाद इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये देखें जी मुरब्बा अशरफियाँ आपको जिस जिस कलर में मिलें तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट थे, बादाम और मेवे वगैरह, आप अपने पसंद से ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोकोनट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बच्चे खाते नहीं इसलिए मैंने स्किप कर दिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इनको दम पर रख दें 10 मिनट के लिए। रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देगी मतंजन रेसिपी रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के ये देगी मतंजन राइस रेडी हुए थे। तो आप अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर मिलकर एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।